नमस्कार दोस्तों। ये सामने जो आप हल्दी देख रहे हैं ये चिप्स वाली हल्दी है और ये हल्दी कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये कहना है मेरे साथ उपस्थित जितेंद्र मान जी का। क्यों ठीक कर सकती है इसके बारे में भी जानेंगे। इस हल्दी में ऐसी क्या खास बात है जो जनरली हमें हल्दी में नहीं मिलती, ये भी जानेंगे। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है। जो अच्छा काम करने वाले किसान हैं, शुद्ध चीजें उगाते हैं, आपकी और हमारी सेहत के लिए कड़ी मेहनत करते हुए शुद्धतम चीजें देने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हीं को टेक्निकल फार्मिंग सीधा आपसे मिलवाता है। और निःशुल्क मुहिम है, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। हल्दी की ये जानकारी आपको पूरी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारी रसोई का जो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, पर ये तभी मिलेंगी जब शुद्धतम होगा। और शुद्धतम की प्रोसेसिंग में भी डिफरेंस आ जाता है, उसमें भी क्वालिटी का अंतर आ जाता है। ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जितेंद्र मान जी से जानते हैं कि चिप्स वाली हल्दी, शुद्धतम हल्दी, सबसे अच्छी हल्दियों में से एक कैसे है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी जितेंद्र जी। नमस्कार जी कुलदीप जी। आपने जब हमारी बात हुई थी तो बताया कि हल्दी पे आप काम करने का सोच रहे हैं जी तो लैब टेस्ट भी हुआ, पहले R&D भी हुई। तो आपका ये कहना है कि ये हल्दी जो आपने लैब टेस्ट बाद जो जनरली मार्केट में मिलती है जी उसमें ये बेस्ट हल्दी में से एक है। कैसे बेस्ट जी, ये इस तरह से बेस्ट है जी। हमारे साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक किसान हर तरह की फसल नहीं उगा सकता। हम लोग मोरिंगा उगा रहे हैं और हमारे कुछ साथी हल्दी और दूसरी चीजें उगाते हैं। तो हम लोगों ने उनसे कच्ची हल्दी ली। कच्ची हल्दी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक को उबाल लिया और एक को चिप्स बनाकर सुखा लिया। दोनों के जब लैब टेस्ट आए तो जो हमारी बिना उबाली हुई हल्दी थी उसमें करक्यूमिन सबसे ज्यादा आया। 3 सैंपल्स थे जो कि मैं आप विस्तार से बताऊंगा। बिना उबाली हुई हल्दी में जो चिप्स काट के हम लोगों ने सुखाए, एक तो वो रिकॉर्ड टाइम में सूख गई, 6 से 8-9 घंटे में वो बिल्कुल क्रंची ड्राई हो गई, हमारी पीसने लायक हो गई। जबकि मार्केट में क्या होता है कि 15-20 दिन उसको धूप में सूखने के बाद वो आपकी ड्राई होती है हल्दी। जितना ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है ड्राइंग का, उतने ही उसके औषधि गुण समाप्त हो जाते हैं और फंगस लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है किसी भी उत्पाद में, खाने पीने वाली चीज में। तो एक तो ये फंगल फ्री है बिल्कुल, इसमें फंगस 0% है, क्योंकि ये रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने सुखा ली है 6 से 8 घंटे में। किसमें सुखाई आपने? हमारे पास जो ड्रायर है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे विदेशों में चीजें सुखाई जाती हैं उसी हिसाब से हम अपने ड्रायर में हम लोग चीजें सुखाते हैं। इसके अंदर एक कमरे के अंदर हवा चलती रहती है, जिसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। हम लोग ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ 50-55 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं और हवा चलती रहती है। हवा के अंदर से नमी खींचता रहता है वो, तो जिसकी वजह से एक रिकॉर्ड टाइम में आपकी जो चीजें हैं वो सूख जाती हैं। जल्दी सूखने की वजह से उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही गुणवत्ता की हद तक एनरिच रहते हैं, उसमें डिप्लीट नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो जी हमारा करक्यूमिन जो आया था चिप्स वाली हल्दी में 7.29 के करीब आया था, जबकि जो उबाली हुई हल्दी थी हमारी उसमें से आया था जी 4.90 के करीब। वो भी एक स्मार्ट अमाउंट है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है करक्यूमिन के हिसाब से। लेकिन जो हम लोगों ने हल्दी की गांठें ली थी मार्केट से, उनमें सबसे कम आया था, उनमें 3.10 के करीब आया था। जबकि हमें लग रहा था कि 1.0 के करीब आएगा, लेकिन वो भी अच्छा अमाउंट माना जाता है। वो हमारे पास संयोगवश हमें लगता है कि अच्छी हल्दी का सैंपल मिल गया हमें मार्केट से। जो आप मार्केट से हल्दी लेते हैं पाउडर की फॉर्म में, करक्यूमिन 1% के करीब अप्रोक्सीमेट मिलता है उसमें, लगभग 1% के करीब ज्यादातर में मिलता है। यदि आप लैब टेस्ट कराएं उसका तो हो सकता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिले। तो आपका ये कहना है कि जो ऑर्गेनिक हल्दी आपने ली, इसके दो तरीके से आपने टेस्ट करवाए। एक हल्दी को उबाला पानी में, जी फिर उसकी चिप्स बना दी और सुखाया। जी एक हल्दी के आपने पहले चिप्स बनाए और फिर ड्रायर में सुखाया, जी डिह्यूमिडिफाइंग ड्रायर में सुखाया, जी और उसके बाद आपने हल्दी को पीस लिया। जी और पीसने के बाद जो टेस्ट करवाया उसमें से जो उबाली हुई ऑर्गेनिक हल्दी थी उसका 4.90 करक्यूमिन जी आया, और जो बिना उबाली हुई सीधे सुखा कर जो पाउडर बनाया उसका 7.29 करक्यूमिन आया। जी और मार्केट से जो आपने गांठें ली, सूखी हुई गांठें जो ली, उसका करक्यूमिन लेवल 3.10 आया। जी ये डिफरेंस आया। जी अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें इस हल्दी की, तो क्या न्यूट्रिशन वैल्यू निकल कर आई, ये देखिए मैं आपको बता दूं। इनके मोबाइल पे ये लैब रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। इसमें इन्होंने देखिए टोटल एनर्जी 2.87 KCl है, 100 ग्राम का पैरामीटर लिया गया है। टोटल फैट 2.83 है, और इसमें अगर बात करें सैचुरेटेड फैट 1.72 ग्राम है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 0.69 ग्राम है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट 0.42 ग्राम है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 0 है। टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 59.84 ग्राम है इसमें। इसी तरह इसमें प्रोटीन भी है 5.75 ग्राम। प्रोटीन ये जो मार्केट वाली हल्दी है जो गांठ थी उससे ज्यादा है,
डाइटरी फाइबर 19.39 ग्राम है। और अगर सोडियम की बात करें तो 27 mg है। पोटेशियम भी है इसमें 2459 मिलीग्राम, और आयरन भी है 41.62 मिलीग्राम। कैल्शियम भी है 187 मिलीग्राम, और करक्यूमिन कंटेंट है 7.29 ग्राम। और खास बात देखिए, इसमें कोई भी सैंड कंटेंट नहीं है, यूरिया कंटेंट नहीं है, अदर अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई एडिड कलर नहीं है। ये भी देखिए इसमें एब्सेंट मिले हैं। और इसमें जो एसिडिटी, मॉइस्चर, एसिड सोल्यूबल एस, एसिड इनसोल्यूबल एस और टोटल एस, वो भी जो लिमिटेड मात्रा है उससे बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात जो उपलब्ध इसमें है, जो लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी, जो विदेश में अभी यूरोप में एक लैब टेस्ट अपनी हल्दी के बारे में करवाया गया और उन्होंने बताया कि इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, आर्सेनिक की लिमिट मात्रा ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं मिला। हल्दी जो मार्केट से गांठें ली उसमें भी लिमिटेड मात्रा से बहुत नीचे था, और जो इनकी हल्दी है उसमें तो और भी कम है, उसमें भी बिल्कुल लिमिट मात्रा से भी बहुत नीचे है। तो अगर इनकी वैसे देखें तो लेड जो 0.1 मिलीग्राम है, आर्सेनिक 0.2 मिलीग्राम है, कैडमियम 0.1 मिलीग्राम है और मरकरी 0.1 मिलीग्राम है, जबकि 0.5 मिलीग्राम पर केजी की लिमिट है, ये उससे भी नीचे है। और ऐसा ही इतने ही पैरामीटर दूसरी वाली मार्केट वाली हल्दी मिले जो गांठें लेकर आए। इसका मतलब गांठ से जो हल्दी पीसेंगे अगर उसका करक्यूमिन नहीं निकला गया है तो नॉर्मल हल्दी भी बहुत अच्छी है हमारे देश की। लेकिन समस्या क्या आती है कि उसमें से जब करक्यूमिन निकाल कर बेचते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और सस्ता करने के लिए उसमें और चीजें मिला देते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको जागरूक करें, और हम लोगों जो प्रोसेसिंग में है, फूड इंडस्ट्री में, उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मिलावट नहीं कीजिए। जो लोग खाने वाले हैं वो शुद्ध चीज़ों के लिए आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, और अति शुद्धतम चाहिए तो फिर ऐसे किसान भी मेहनत करते हैं। ये थोड़ी महंगी हो जाती है, जैसे आपने देखा ये हल्दी किसान से जो लेते हैं उसी का रेट, क्योंकि ऑर्गेनिक हल्दी है, ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इनकी प्रोसेसिंग भी बिल्कुल हाइजेनिक है, कोई मिलावट नहीं है, तो ऐसे में इसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। करक्यूमिन लेवल भी जो आमतौर पर 1-2 मिलता है, मार्केट वाले कोई हल्दी लेते हैं पिसी हुई, वो 7.29 है। तो ये हल्दी के बारे में इन्होंने लैब टेस्ट करवाया, और हमारी जब बात हो रही थी, मैं वीडियो बनाने से पहले बात की थी, तो मैंने कहा कि मार्केट से भी लीजिए और अपनी प्रोसेसिंग का भी डिफरेंस देखिए। तो इस तरह से न्यूट्रिशन वाइज भी इन्होंने करवाया और वैसे भी। तो गांठ वाली हल्दी और इसमें जो अंतर आया वो आपको पता चल गया है। मार्केट में पिसी हुई हल्दी में क्या डिफरेंस है वो अभी लैब टेस्ट करवाए नहीं, आगे हो सकता है उसका भी लैब टेस्ट करवाएं, ताकि आपको ये पता चले कि वास्तव में जो एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है पिसी हुई हल्दी का मार्केट से, उसमें कितना करक्यूमिन है। अब आपको बता देते हैं, जितेंद्र मांझी हरियाणा में सोनीपत जिले के महमूदपुर गांव के रहने वाले, यही 3 एकड़ में अपनी खेती करते हैं, मोरिंगा भी उगाते हैं, और साथ में किसानों को जोड़ रहे हैं। उन किसानों से ये हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी लेकर के इसकी प्रोसेसिंग करके अब ये हल्दी पाउडर जो शुद्धतम है, जो आपने वीडियो में देखा, ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे ही किसानों को हम शुद्ध फार्म पर भी जोड़ रहे हैं, ताकि शुद्धतम चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले। तो ऐसे में इन किसानों से जुड़िए और शुद्ध चीजें आप लेंगे तो इनको हौसला मिलेगा और आपको शुद्ध चीजें मिलेंगी। टेक्निकल फार्मिंग की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपका आभार। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।